माँ, मैंने सारे कपड़े अंदर रख दिए हैं। अब मैं काम करने जा रही हूँ। थोड़ा देर और रुकी रही तो काम पर नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, जरा संभल कर जाना। लगता है तूफान बहुत तेज आने वाला है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। नीरू तेज कदमों से अपनी मालकिन के यहाँ काम करने पहुँच जाती है और जल्दी शाम होने से पहले घर का सारा काम खत्म कर लेती है और मालकिन से जाकर कहती है, मालकिन, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ, पर कल जल्दी काम पर आ जाना और बारिश का कोई बहाना बनाकर कोई छुट्टी मत करने लग जाना। ठीक है मालकिन, नहीं बनाऊंगी। नीरू जैसे ही अपने घर के लिए निकल रही होती है, तभी जोरों का तूफान, आंधी, बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतनी तेज आंधी तूफान, बारिश में घर जाते जाते तो मैं पूरी तरह से भीग जाऊंगी। नीरू तेज तेज कदमों से अपने घर के लिए जा ही रही होती है कि तभी तेज आंधी, तूफान, बारिश बहुत जोरों की हो जाती है और घर जाते जाते वो पूरी तरह से भीग जाती है। अरे आ गई तू, मैं कब से ही तेरा इंतजार कर रही थी। देख तो कितनी भीग गई है। जा, जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। नीरू जाकर कपड़े बदल लेती है। फिर वो अपनी और अपनी माँ शांति के लिए चाय बनाती है। नीरू बेटी, मौसम तो काफी खराब होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं तूफान और तेज ना हो जाए। इस तूफान में हमारी झोपड़ी उड़ गई तो हम कहाँ जाएंगे? माँ, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारी झोपड़ी को कुछ भी नहीं होगा। और माँ, तुम ना ये बेकार की बातें मत करो। शाम हो चुकी थी। नीरू रात के खाने को बनाती है। खाना बन जाने के बाद नीरू और उसकी माँ दोनों खाना खाकर सो जाती है। बाहर बिजली की तेज गड़गड़ाहट और आंधी बारिश के शोर से उनकी आंखों की नींद गायब हो जाती है। हे भगवान, लगता है बाहर तूफान काफी तेज है। नीरू, जरा बाहर तो जाकर देख। नीरू झोपड़ी से बाहर निकलकर देखती है तो पानी ही पानी हो रहा था। हे भगवान, बाहर तो पानी पानी हो रहा है। ऐसा भी रहा तो पानी कभी भी घर के अंदर आ सकता है। हे भगवान, अब तू ही कुछ मदद कर। क्या हुआ बेटी नीरू? बेटी, तू इतना क्यों घबरा रही है? मुझे भी तो बता कुछ। माँ, बाहर तो पानी ही पानी हो रखा है। पैर रखने की जगह भी नहीं दिखाई दे रही है। तभी पानी उनकी झोपड़ी के अंदर आना शुरू हो जाता है। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। नीरू एक डब्बे से जल्दी जल्दी घर के अंदर से पानी बाहर फेंकने लगती है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि जितना पानी वो बाहर फेंकती, उससे कई गुना ज्यादा पानी घर के अंदर आ जाता और उसकी झोपड़ी में रखी चारपाई पानी में डूबने लगती है। अरे नीरू बेटी, तू अकेली कब तक ऐसे पानी बाहर निकालती रहेगी? ला, मैं भी तेरी पानी निकालने में मदद करती हूँ। माँ, आप बस बैठे रहिए, चारपाई से उतरना मत, मैं कर लूंगी। तभी जोरों की बिजली कड़कती है और जोरों की तेज बारिश तूफान में उनकी छोटी सी झोपड़ी उड़ जाती है। घर का सारा सामान पानी में बहने लगता है। माँ, पानी बढ़ता ही जा रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चलिए जल्दी करिए, नहीं तो हम दोनों पानी में बह जाएंगे। पानी इतना बढ़ चुका था कि उन दोनों की कमर तक आ रहा था। बेचारी नीरू की माँ अपाहिज होने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। नीरू ने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था। दोनों माँ बेटी भूख और प्यास से बेहाल हो रही थी। बारिश में सुरक्षित जगह की वो तलाश में भटक रही थी। तभी उन्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दे जाता है, जो थोड़ा ऊंचाई पर होता है, जहाँ जरा भी पानी भरा हुआ नहीं होता। वो दोनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना आशियाना बना लेती है। माँ, जब तक हमें रहने की कहीं जगह नहीं मिल जाती है, हम यहीं पेड़ के नीचे अपना आशियाना बना लेते हैं। ठीक है बेटी, पर हम यहाँ कब तक रहेंगे? रह सह के एक छोटी सी हमारे पास झोपड़ी थी, वो भी इस बारिश के कहर ने हमसे छीन ली। ऐसे हम यहाँ पेड़ के नीचे कब तक रहेंगे? बारिश तो बढ़ती जा रही है। माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरी बच्ची, तू
मुझे इस छोटी सी उम्र में क्या क्या नहीं झेलना पड़ा है। काश मैं अपाहिज ना होती। और ये तूफान और बारिश तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरी बच्ची सुबह से भूखी प्यासी है। मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी नन्ही सी जान के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। हे राम, कुछ तो चमत्कार कर दे जिससे मेरी भूल सी छोटी सी बच्ची की झोली खुशियों से भर जाएगी। माँ, आपको भूख लगी होगी ना? मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। गांव के लोग हमारी कुछ ना कुछ तो मदद जरूर ही कर देंगे। ना मेरी बच्ची, मुझे भूख नहीं और इस बारिश में तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे देख नहीं रही है कि कितना पानी भरा हुआ है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तुझे कुछ हो गया ना तो तू नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस अभी आई, तुम बस यहाँ से कहीं मत जाना और अपना ख्याल रखना। नीरू माँ की बात अनसुनी करती हुई गांव के पास उनसे मदद मांगने के लिए चली जाती है। रामू काका, जरा दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे नीरू, इस समय यहाँ क्या कर रही है? रामू काका, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है। हमारे पास ना तो अब सर छुपाने की कोई जगह है और ना ही खाना खाने के लिए कुछ। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अरे नहीं, देख नहीं रही हो कितनी बारिश तूफान हो रहा है और पहले ही बारिश की वजह से कुछ काम धंधा नहीं हो पाया है। अब मैं तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा? तुम एक काम करो, सेठ से जाकर मदद मांग लो। उसके पास तो बहुत सारा अनाज और धन है, वो तुम्हारी मदद जरूर कर। ये कहकर रामू काका दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर नीरू मदद के लिए सेठ के यहाँ जाती है। सेठ जी दरवाजा खोलिए। तभी सेठ दरवाजा खोलता है। अरे नीरू, तू? सेठ जी, माँ और मैंने 2 सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ अनाज दे दीजिए। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। भगवान के लिए सेठ जी हमारी मदद कर दीजिए। देख नीरू, मेरा असल में फ्री में किसी को कुछ नहीं देता। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे रोकड़ा देना पड़ेगा, वरना अपना रास्ता नाप। सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा ना कहिए, आप तो बहुत बड़े धनवान हैं। बस थोड़ी सी कुछ मदद कर दीजिए, चाहे तो बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। सही मौका है, इससे मैं घर का सारा काम करा लूंगा और बदले में 2 रोटी पकड़ा दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद अच्छा ठीक है। फिर नीरू सेठ के घर जाकर बर्तन, झाड़ू, पोछा, साफ सफाई करती है। और सारा काम होने के बाद, सेठ जी, मैंने आपका सारा घर का काम कर दिया है, अब आप मेरी मजदूरी दे दीजिए। सिर्फ 2 रोटी? सेठ जी, मैंने आपके घर का इतना सारा काम किया है और बदले में 2 सूखी रोटी। सेठ जी, हम गरीब पर कुछ तरस खाओ। और क्या, तुझे 56 भोग चाहिए? अरे शुक्र मना के मैंने 2 सूखी रोटी तो दी, वरना ये भी नहीं देता। अब चल जा यहाँ से। सेठ नीरू को धक्के देकर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। बेचारी नीरू आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के पास जाती है और रोटी अपनी माँ के हाथ में पकड़वाती है। माँ देखो, मैं रोटी लाई हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ 2 सूखी रोटी के लिए मेरी छोटी बच्ची को क्या क्या नहीं कुछ करना पड़ा होगा। ओहो माँ, भगवान का शुक्र है कि हमें सूखी रोटी ही मिली। तो अब जल्दी से रोटी खाकर सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो। ले नीरू बेटी, एक रोटी तू भी खा ले। फिर नीरू की माँ एक रोटी खुद खाती है और दूसरी नीरू को देती है। पेट में थोड़ा कुछ जाने से उसकी माँ को कुछ राहत मिलती है और वो थकी होने से कुछ देर में वो सो जाती है। पर नीरू बाद में खाने के लिए रोटी अपनी माँ के लिए बचा कर रख देती है और बैठी हुई बारिश के पानी को बहता हुआ देख रही होती है। तभी कुछ बरगद के कुछ पत्ते टूटकर उसकी झोली में गिरते हैं। फिर वो उन पत्तों से नाव बनाती है। उसके पत्तों की नाव बहुत ही सुंदर बनी होती है। अरे वाह, ये पत्तों की नाव तो कितनी सुंदर है।
नीरू अपनी पत्तों की नाव को पानी में तैरते हुए देख बहुत खुश हो रही थी कि तभी एक साधु बाबा वहाँ आ जाते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बाबा, आप ये रोटी खा लीजिए। इस सूखी रोटी देने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर इससे आपकी थोड़ी तो भूख शांत हो जाएगी। बेटी, तुम ये रोटी मुझे दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? ये तो तुमने अपने खाने के लिए रखी है ना। बाबा, मुझे भूख नहीं है, आप ये रोटी खा लीजिए। बेटी, इस पूरे गांव में मेरी किसी ने मदद नहीं की और इतनी गरीब होते हुए भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटी। पर बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, बारिश तूफान से हमारी झोपड़ी टूट गई, इसलिए हम यहाँ चले आए और इस पेड़ को अपना आशियाना बना लिया। साधु खुश होता है। उसकी नजर नीरू के हाथ में उसकी पत्तों की नाव पर जाती है। अरे बेटी, ये नाव तो बहुत सुंदर है। ये तुमने बनाई है क्या? हाँ बाबा, ये नाव मेरी है, मैंने इसे बनाया है। हम लोग बहुत गरीब है ना, अब हमारे पास महंगे खिलौने तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही खेलने के लिए बनाकर इसको खेल रही थी। खुश रहे बेटी, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। ये कहकर साधु वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद तभी जोरों का तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश ने कुछ ही देर में बाढ़ का रूप ले लिया था। गांव में अफरा तफरी मच चुकी थी, वो डूबने लग जाते हैं। कोई हमें बचाओ, यहाँ पानी भर गया है, हम डूब रहे हैं। पूरा गांव बाढ़ में बह रहा होता है, सिर्फ नीरू और उसकी माँ ही पेड़ के नीचे सुरक्षित होते हैं। हे राम, मेरे गांव के लोग बाढ़ में डूब रहे हैं और मैं काश उन्हें बचा पाती। काश मेरी पत्तों की नाव बड़ी हो जाती और वे सभी गांव वालों को लाकर अपनी पत्तों की नाव में बिठाकर बचा पाती। नीरू ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी छोटी सी पत्तों की नाव बड़ी हो जाती है। भगवान जी ने मेरी सुन ली और जोर से चिल्लाते हुए वो बोलती है, गांव वालों, मैं आ रही हूँ अपनी पत्तों की नाव लेकर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर नीरू रामू काका के परिवार और सेठ को अपनी पत्तों की नाव में बिठाकर सुरक्षित ले आती है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है। सभी गांव वाले नीरू का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद नीरू बेटी, आज तुम न होती तो हम सब बाढ़ में बह जाते और मर जाते। नीरू बेटी, हमें माफ कर दो। अरे नीरू बेटी, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। गांव वाले काफी शर्मिंदा होते हैं और वो नीरू से माफी मांगते हैं। मैं इस गांव की बेटी होने के नाते अपना फर्ज निभा रही थी, आप लोग शर्मिंदा मत होइए। ये देख नीरू और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। सुबह होने तक बारिश भी थम जाती है और नीरू और उसकी माँ को रहने के लिए एक नया घर मिल जाता है और नीरू की पढ़ाई का पूरा खर्चा सभी गांव वाले मिलकर उठाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।